हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को सन टैनिंग के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पीछे का साइंस की टैनिंग होती क्यों है जब भी सन का एक्सपोजर होता है, और इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इजीली टैनिंग को हटाया जाए, और इसी के साथ में क्या टैनिंग से किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट आता है या जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं उसको कौन कौन सी होती हैं, कैसे यूज करें, और जो अलग अलग तरह के लोशन, क्रीम, शैम्पू आते हैं उनका यूज करें कि नहीं करें। तो सन टैनिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी गर्मियों के दिनों में वकेशन पे जाना या बाहर गर्मियों के दिनों में घूमने जाना, तो जो सन एक्सपोज्ड एरिया होती है उसका कलर थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, और जो कवर्ड एरिया रहती है वो थोड़ी हल्के कलर को होता है, तो इसको सन टैनिंग बोला जाता है। इसमें स्किन के अंदर में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, और मेलानिन का प्रोडक्शन होता इसलिए है कि स्किन बचाती है अपने आप को अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से, ताकि सन डैमेज नहीं हो जाए, स्किन बर्न नहीं हो जाए, या उसके अंदर का जो टिश्यू है वो डैमेज नहीं हो जाए, इलास्टिन, कोलेजन। एक तरह का ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। मतलब जब भी धूप में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, और इसी को ही टैनिंग बोलते हैं। जो इंडियन की स्किन है वो टाइप 3, टाइप 4 की होती है, उसमें टैनिंग ज़्यादा होती है। आती है कि इसको कैसे हटाएं, क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, और क्या यह एक दिन में या 24 घंटे में टैनिंग को हटाया जा सकता है, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगी कि एक दिन में हट जाएगा, 4 घंटे में हट जाएगा, एक बार में 100% हट जाएगा, और अलग अलग तरह की क्रीम, शैम्पू, लोशन आते हैं तो उनको लगाना चाहिए कि नहीं। आइए सबसे पहले मैं टैनिंग को आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये कैसी होती है, तब आपको ये पूरा इसके पीछे का जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो समझ में आ जाएगा। तो टैनिंग के पीछे का कंसेप्ट ये है कि जब भी बाहर आउटडोर एक्टिविटी के लिए कोई जाता है, स्पेशली जब सन काफ़ी तेज हो, तो बाहर जाने से ऊपर की जो एपिडर्मिस है जिसमें केराटिनोसाइट है, और यहाँ बीच में होते हैं मेलानोसाइट जो मेलानिन का प्रोडक्शन कराते हैं। तो जब भी सन का एक्सपोजर होता है तो अल्ट्रावायलेट लाइट के असर के कारण, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए के कारण, यहाँ पे मेलानोसाइट ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और ऊपर की लेयर को ये देने लगते हैं, ताकि ऊपर की जो स्किन है यहाँ पे बर्न नहीं हो जाए, स्किन जल नहीं जाए। और जब धूप में जाना बंद कर देते हैं या तो यहाँ पे सनस्क्रीन लगा दो, तो अपने आप ये मेलानोसाइट जो मेलानिन का सिक्रेशन है वो बनाना कम कर देते हैं। तो बेसिकली जो टैनिंग का कंसेप्ट यही है कि ये मेलानिन की वजह से होता है। तो मेलानिन यहाँ ऊपर की लेयर में आ जाता है, और कई बार ये जो मेलानोसाइट की जो कैपेसिटी होती है मेलानिन प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है। तो इसमें ट्रीटमेंट अभी कर सकते हैं कि जो मेलानोसाइट है उसका जो प्रोडक्शन है मेलानिन का उसको कम किया जाए। एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ, और दूसरा ट्रीटमेंट ये हुआ कि जो ऊपर की स्किन है जिसमें ऑलरेडी मेलानिन बन चुका है उसको हटाया जाए। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो पूरा इसके पीछे का टैनिंग का पूरा कंसेप्ट है ये सन से आता है, सन एक्सपोजर से। इसका जो ट्रीटमेंट है, जो मेन ट्रीटमेंट है कि हमें सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे बचना है। तो उसके लिए सन प्रोटेक्शन क्लॉथ पूरा पहन सकते हैं, गागल पहन सकते हैं, फेस पूरा कवर करके रख सकते हैं, या ज़्यादा धूप में जाए नहीं, और अगर जाना ही है तो सनस्क्रीन लगा के जाए। मोटे तौर पे ये ट्रीटमेंट है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जो पूरा एपिथेलियम का कंसेप्ट है ये पूरा फिक्स नहीं होता है। ये पूरी 28 दिन के अंदर ये पूरी नई दोबारा से बन जाती है। तो जो एपिथेलियम है पूरे 28 दिन में रिजनरेट हो जाती है। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, अगर टैनिंग हो गई, मान लो सपोज करो चेहरे पे हो गई, मैं बाहर गया था 8-10 दिन के लिए बाहर घूमने, टैनिंग हो गई, अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो 28 डेज में अपने आप ये टैनिंग हट जाएगी। आप कुछ करो चाहे नहीं करो। तो आपने ये पीछे का ये कंसेप्ट समझ लिया। तो इलाज के नाम पे सबसे पहला है कि हमें सन को अवॉइड करना है, और पूरे कपड़े पहन के रखना है, और सनस्क्रीन लगाना, स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों का कवर हो, ताकि जो डैमेजिंग इफेक्ट है सन का वो नहीं होगा। अगर आपने वो काम किया तो अपने आप हफ्ते 15 दिन में धीरे धीरे टैनिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा। मार्केट में सन टैनिंग क्रीम के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो उसको बिल्कुल नहीं लगाएं। उसको लगाने इसलिए ज़रूरी नहीं है, ऊपर की जो स्किन की लेयर है स्क्रबिंग इफेक्ट के लिए आप लगाओगे। तो अगर स्क्रबिंग का इफेक्ट वो सनस्क्रीन, लोशन लगाते हो और दोबारा धूप में जाते हो तो स्किन के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती है, और हो सकता है कि मेलानिन का प्रोडक्शन अगेन बढ़ जाए, क्योंकि ये स्किन के अंदर कैसा फिनोमेना है कि जब सन में जाना है तो मेलानिन बढ़ जाता है, सन में नहीं जाओगे तो मेलानिन का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। तो बेसिकली जो मार्केट में क्रीम आती है, लोशन आते हैं, अलग अलग तरह के फेस वॉश आते हैं सन
टैनिंग हटाने के लिए उसका यूज नहीं करना है कि उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि वो लगाने से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए और अगर आप गलती से सन में जाते हो तो दोबारा से टैनिंग और ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। तो सबसे पहला सन प्रोटेक्शन है, उसके बाद किसी तरह की कोई क्रीम नहीं लगाना है। अब जो तीसरा ट्रीटमेंट है, जो नेचुरल या घरेलू ट्रीटमेंट है या जो होम रेमेडीज़ है, उसको ट्राई करके देख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है। जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें भी यही स्क्रबिंग इफेक्ट होता है कि हम ऊपर की जो एपिथेलियम है, जो डेड हो गई है एपिथेलियम, ऐसी एपिथेलियम जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, बेसिकली हम उसको हटाना चाह रहे हैं। उस एपिथेलियम को हटाएंगे तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं घरेलू जिनको लगाया जा सकता है। ज़्यादातर में कोई एसिड होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, एजिलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। कोई एसिड होता है जो ऊपर की लेयर को हटाता है, और साथ में ऐसी चीज़ें जिसमें सूदिंग इफेक्ट हो, जो मॉइस्चराइजर का काम करे, या कोई ऑयल की बात हो, तो ये आप कर सकते हैं। मैं जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको बता देता हूँ, आप उसको कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो जो घरेलू जो रेमेडीज़ हैं उसमें जैसे कि दही है जिसमें लैक्टिक एसिड है, लेमन है, हनी है, बेसन है, जो ग्राम फ्लावर होता है उसमें एक तरह का स्क्रबिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा हल्दी लगाई जा सकती है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। मुल्तानी मिट्टी हो गई है। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, पपाया है, टमाटर हो गया, एलोवेरा, मिल्क हो गया, छाछ हो गया। इन सब चीज़ों में बेसिकली असर यही रहता है, कुछ में सूदिंग इफेक्ट होता है, मॉइस्चराइजर का इफेक्ट होता है, कुछ में स्क्रबिंग इफेक्ट होता है। तो आप इसका पेस्ट बना लें और चेहरे पे लगाना है, आधे घंटे रखना है और फिर इसको जो नॉर्मल वाटर होता है, जैसा बॉडी का टेम्परेचर हो जाना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उससे धुल लें। और मेरे हिसाब से, मैं तो पर्सनल मेरा ओपिनियन रहेगा कि आपको ये सब भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धूप में नहीं जा रहे हो तो अपने आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आप घरेलू उपचार भी करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी बेसिकली होता तो स्क्रबिंग इफेक्ट ही है। तो आपको सनलाइट से तब भी बचना पड़ेगा। अगर आप घरेलू ये चीज़ें लगा के या ज़्यादा लगा लेते हो और धूप में जाते हो तो वो जो असर आना है वो नहीं आएगा। और सबसे अच्छा है कि कुछ ना ट्राई करें, अगर करें भी तो घरेलू चीज़ें ट्राई करें। जो क्रीम होती है, जो लोशन होता है, उसको तो सन टैनिंग के लिए स्पेशली तो नहीं लगाएं। तो सन एक्सपोजर बंद करना ही टैनिंग का एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसमें याद रखने वाली आपको सन टैनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे आपके शरीर को किसी तरह का ना तो कोई हार्म होने वाला है, ना तो स्किन को कोई नुकसान होने वाला है, ना टैनिंग से ज़्यादा कोई फोले नहीं पड़ते, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं पड़ता, कोई छाला नहीं पड़ता, कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता। सो ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और अगर आप धूप को अवॉइड करोगे तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर धीरे धीरे फेड होने लगती है और लगभग 28 दिन में तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। तो ये सारा टैनिंग के बारे में जानकारी था। आपने उसके पीछे का बेसिकली साइंस समझ लिया कि ये होती क्यों है। तो अब आप अपने से अपने जो चुनाव है वो कर सकते हो ट्रीटमेंट का। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अपने एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो आप नीचे कमेंट में डालो, उससे मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी और जो लोग आगे इस वीडियो को देखेंगे उनको भी कोई थोड़ा फ़ायदा होगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।